क्या आप नहीं जानते कि आपका जो सेल्स है क्यों कैंसिल होता है? किसी भी किस्म का डील, कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स कैंसिल होने के 3 रीज़न होते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। मेरा नाम नौशाद आलम है, मैं एक वीडियो सेल्स ट्रेनर हूं और इस यूट्यूब चैनल का फाउंडर भी हूं। हम लोग इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन को उनके सेल्स कैपेबिलिटीज और हायर नंबर अचीव करने में उनको हेल्प करते हैं। हायर नंबर मीन्स उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव होने में उनको हेल्प करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर हर हफ्ते 2 वीडियो शेयर करते हैं सेल्स, मार्केटिंग, फिनांस और पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर। विदाउट फर्दर डिले आज का जो टॉपिक है, सेल्स कैंसिल क्यों होता है। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो आपको याद रखने हैं, जो कभी भी अपने बिजनेस के अंदर या सेल्स के अंदर ये मिस्टेक नहीं करना। वो 3 रीजन या मिस्टेक्स क्या है? पहला, नॉट डिलीवर प्रोडक्ट सर्विसेज विच यू हैव प्रॉमिस्ड। आपने जो प्रॉमिस किया है उस लेवल का आपने प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर नहीं किया, वो वैल्यू आपने प्रोवाइड नहीं किया जो आपने वादा किया था। मतलब आपने वादा खिलाफी किया। तो आप जो प्रॉमिस करें आप एटलीस्ट उतना डिलीवर करें। मैं तो कहूँगा कि आप उससे ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करें। मतलब जो आपने प्रॉमिस किया है उससे ज़्यादा वैल्यू दे दें, जिससे क्या होगा कि कस्टमर जो क्लाइंट होगा वो काफ़ी खुश हो जाएगा और अच्छे रेफरल्स, फीडबैक और रिव्यू में आपको वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो जब भी आप किसी भी क्लाइंट को कोई भी सेल्स या डील, कॉन्ट्रैक्ट क्रैक करना चाहते हैं तो जो भी प्रॉमिस कर रहे हैं वो आप डिलीवर करें। आपने जो कहा वो आपको देना है। दैट्स इट। सेकंड जो है टर्म्स एंड कंडीशन। बहुत सारे केसेस में क्या होता है, हिडन कॉस्ट होते हैं जो बाद में बायर्स उनको जब पढ़ते हैं तो सेल्स कैंसिल हो जाता है, क्योंकि उनको वो पसंद नहीं होता। इसीलिए सेल्स के दौरान जब भी कॉन्ट्रैक्ट या डील साइन करने के दौरान सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, सेल्स कैंसिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपका प्रीशियस टाइम है। तो टाइम की इम्पोर्टेंस को समझें और टाइम के हिसाब से अपने सेल्स को ट्रांसपेरेंट रखें, क्योंकि टाइम ही वेल्थ है आज के डेट में। तो हिडन कॉस्ट कुछ भी नहीं होना चाहिए, सारा का सारा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है प्राइस मिसमैच। यस, बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि प्राइस डिफर होता है, क्योंकि कंपटीशन का मार्केट है। आपका प्राइस डिफर नहीं होना चाहिए किसी भी अदर जो सेलर हैं। काफ़ी मिस्टेक करते हैं सेल्स प्रोफेशनल और अपने आप को काफ़ी होशियार समझते हैं और बायर को वो बेवकूफ़ समझते हैं। आज इस टेक्नोलॉजी के दौर में सभी बायर के पास सभी चीज़ों का एक्सेस है, सभी चीज़ों का इंफॉर्मेशन है। तो प्राइस डिफर नहीं होना चाहिए, जो मार्केट प्राइस है वही प्राइस में आपको सेल्स को डील क्लोज करना है, क्योंकि सेल्स जो है आपको बाद में भी सेल्स लाके देने वाला है। तो सेल्स का जो प्राइस है वो रिजनेबल होना चाहिए, मार्केट के हिसाब से होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और एक बात और, ओवर प्राइस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी अभी मैंने जस्ट एक एक्सपीरियंस किया है, इसी के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है कि सेल्स या डील जो होता है क्यों कैंसिल होता है। यही 3 रीज़न मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस किया है।
जो प्रोडक्ट या सर्विस हम प्रॉमिस करते हैं वो डिलीवर नहीं करते, मतलब उस लेवल का या उस वैल्यू का हम लोग प्रोडक्ट या सर्विस नहीं देते, पैसे ले लेते हैं। सेकंड जो है कि काफ़ी हिडन कॉस्ट होता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होने के कारण भी सेल्स क्लोज नहीं होता, और सेल्स अगर क्लोज होता है तो कैंसिल होता है। थर्ड इज प्राइस डिफरेंसेस, मतलब मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस किया है कि जब मैंने 30 डेज पहले एक प्रोडक्ट के बारे में बात किया था, उस प्राइस में वो मुझे नहीं मिला, बल्कि उस प्राइस से काफ़ी ओवर प्राइस में मिला। और जब मैंने परचेज कर लिया और मार्केट में फिर से एक बार उस प्रोडक्ट का रेट पूछा, तो मैंने जो 30 डेज पहले उस प्राइस को पूछा था उससे भी कम में मुझे मिल गया, और जबकि उसने जो प्राइस उन्होंने बताया था उस प्राइस से भी ज़्यादा उन्होंने मुझसे ले लिया, 1500, ये कहकर कि मार्केट में इस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद मुझे पता चला कि उन्होंने मुझसे मिस कम्युनिकेशन किया है, और सिर्फ बेचने के लिए और सिर्फ मात्र 1500 रुपये ज़्यादा के लेने के लिए उन्होंने मुझसे झूठ बोला। तो इससे क्या हुआ कि मैंने प्रोडक्ट वापस कर दिया और अपना जो रिफंड है वो मैंने ले लिया। उसमें थोड़ा बहुत मुझे लॉस हुआ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका ये 3 रीज़न की वजह से आपको अपना सेल्स या डील जो है कैंसिल होता है। पहला, नॉट डिलीवर प्रोडक्ट सर्विस विच यू हैव प्रॉमिस। सेकेंड, टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब हिडन कॉस्ट। थर्ड, प्राइस मिसमैच, कभी भी प्राइस मिसमैच होना नहीं चाहिए, ओवर प्राइस नहीं होना चाहिए मार्केट से। तो ये 3 कारण हैं जो आपको अपने बिजनेस और सेल्स में हमेशा याद रखने हैं, और कभी भी इस मिस्टेक को दोहराने नहीं है अगर आपने कर चुके हैं तो। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ओह, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल। और एक और चीज, आप बेल आइकॉन को हिट कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिले, और सेल्स, मार्केटिंग, पर्सनल ब्रांडिंग और पर्सनल फाइनेंस के ऊपर कोई भी वीडियो आप मिस ना करें, और आपका बिजनेस सेल्स 10 गुना हो, जिससे आपका इनकम भी 10 गुना होगा। जैसा कि हमारा चैनल का नाम है 10 गुना मुनाफा, और हम लोग हेल्प करते हैं 10 गुना मुनाफा करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस सेल्स और आपका इनकम 10 गुना हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, हम लोग हेल्प करेंगे। और बहुत खुशी होगी अगर आप हमारे चैनल पर जो भी फीडबैक है वो प्लीज डीएम करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।